जोहार झारखंड, जय है झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः सोहराय बांधना, बरत खुटा, गौरैया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ परम मित्र, साथियों, शुभ चिंतकों, समर्थकों के तीखे सवाल का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। और शायद आप कहीं ना कहीं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि एक इंसान की असल जिंदगी को जानना हो तो जब वो तन्हा हो, अकेला हो, तब जाके उससे मिलिए। उसकी असल जिंदगी को आप जान सकते हैं, उसकी असल जिंदगी को आप समझ सकते हैं। स्वाभाविक है, 2 साल का आंदोलन, हर तोड़ मेहनत, शरीर को गलाकर, शरीर को तपाकर संघर्ष के बाद एक छोटी सी पहचान, एक छोटी सी मुकाम अपने संगठन का। तो सवाल तीखा होता है हमारे साथियों का कि आजकल हम चेंज हो गए, उन्हें भूल गए हैं, उनके फ़ोन पिकअप नहीं कर पाते हैं, या कॉल करते हैं तो फ़ोन लगता ही नहीं। स्वाभाविक है, ये सवाल जायज़ भी है। लेकिन आज आपको मैं अपनी आज की कहानी बता रहा हूँ। ये देखिए, सर पे हमारा बाल नहीं है, ये आपके उस सवाल का उत्तर है। जो साथी हमसे सवाल करते हैं कि मैंने उन्हें भुला दिया है, मैं उन्हें याद नहीं करता हूँ, मैं उनके लिए टाइम नहीं देता हूँ, उनकी कॉल लगते नहीं हैं, तो उनके सारे सवाल का उत्तर ये हमारा टकला माथा है। अब बोलिएगा टकला माथा से क्या संबंध है उस सवाल का? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने आप को इस प्रकार तल्लीन कर दिया है आंदोलन में, झारखंड के नवनिर्माण के में, कि मेरे घर में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। जो साथी मुझ पे आरोप लगाते हैं, कम से कम कुछ पल रुककर इस टाइगर की इस दुख दशा को सुनिएगा कि मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे आइडिया नहीं। ये उसी का उदाहरण है। यानी हमारे गोतिया में दादी हैं, जो आज उनका 10वां है, और हमको आज पता चला, भाई हमको फ़ोन किया, हमारा छोटा भाई हमको फ़ोन किया कि घाट उठने के लिए आ रहे हैं कि नहीं। हम बोले घाट? बोला बगधुन के दादी डेथ कर ले, इसको 10 लगे, टकला होना हो कि नहीं। तो हम बोले यार हमरा तो आइडिया ना है कि 10 दिन कैसे पार भए गए हमरा घर में, हमारे आंगन में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में। सनुदा वही बताने आए हैं आज लाइव में, अचानक टकला हो गए। यानी हमारे उस आपके उस सवाल का उत्तर भी हम देने आए हैं कि जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हम उनका भूल गए हैं, यार हम खुद को भूल चुके हैं। अपने घर परिवार, अपना जौहर तरुंदा, अपना घर परिवार, आंगन, गांव कुछ भी याद नहीं। इतना हम लोग तल्लीन हो गए हैं, इतना समर्पित हो गए हैं, इतना झकझोर दिए हैं, इतना समर्पण कर दिए हैं अपने आप को, इतना निछावर कर दिए हैं इस राज्य के लिए, इस राज्य के लोगों को जगाने के लिए, कि आज यकीन कीजिए हमको नहीं मालूम कि हमारे भयाद में आज 10 है। और जिंदगी में पहली बार हमको आज माने सैलून में टकला होना पड़ा, अभी जिला से बाहर। फर्स्ट टाइम आज अपने 29 साल के करियर में आज मुझे पहली मर्तबा सैलून में अपना बाल का मुंडन करना पड़ा, क्योंकि मैं घर में नहीं था और मुझे पता भी नहीं कि मेरे घर में, हाँ रिजवान जरूर, मुझे अपने घर का सुध ही नहीं, मुझे अपने आंगन का सुध ही नहीं, मुझे अपने गोतिया भयाद, अपने गांव तक का सुध ही नहीं। इस दर्द को आप अनुभव कीजिए मेरे साथियों। उसके बाद इस भोले इस इंसान पे आप आरोप लगाइए। आपके आरोप सही है, लेकिन आपको भूला नहीं हूं मैं। ये आरोप सही है, कॉल नहीं लगता है। रतन सर, गुरुजी क्षमा चाहेंगे, आपका दीपावली का कार्यक्रम इसी मैंने कारण नहीं उपस्थिति हो पाई। जल्द आपसे मिलते हैं और आप रणनीतिक चर्चाएं होंगी। तो मैं अपने आप को मैं भी याद करता हूं, 2022 से पहले जब इस आंदोलन का आगाज नहीं हुआ था, तो मैं अपने आप को पाता हूं एक क्लासरूम में 11th आर्ट्स के बच्चों को मैं कुछ पढ़ा रहा था।
कुछ फॉर्मूला था। और उसके बाद मैं शाम को अपने आप को पाता हूँ उस क्रिकेट के मैदान में, जहाँ स्टेप करके लंबे लंबे छक्के उड़ाना मेरा स्वभाव था। लेकिन आज 2 साल बाद 2 साल बाद मैं अपने आप को मानता हूँ इस राज्य में अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से एक पहचान बनाने में मैं सफल रहा, और मैं उस जगह अपने आप को पाता हूँ। लेकिन मैं 2 साल बाद ये भी पाता हूँ कि इन आंखों में दवाई ड्रॉप देना मैंने स्टार्ट किया, इन आंखों में लाल लकीरें आ गई हैं, जो आपका रिपोर्ट दिखेगा। ये सर का ये साइड है, यहाँ भी माने एक दर्द स्टार्टिंग हो चुका है। यहाँ यहाँ 2 साल की बाद के टाइगर को अब थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि आपका आरोप सही है, लेकिन आपके आरोपों पर मैं अपना पक्ष आज रखना चाहता हूँ। ये गला, इस पर डॉक्टर ने स्पष्ट कहा है कि यदि हम भाषण के बीच में 10-15 मिनट के अंतराल में अगर पानी का पीने के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो संभवतः थ्रोट कैंसर के चांसेस बन सकते हैं। ये डॉक्टर ने हमसे कहा है। खैर, आपकी दुआ है, ऐसा कुछ होगा नहीं। हम लोग एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक कहानी यहाँ शुरू हुई जबकि कोई सुने तो मैं एक स्पोर्ट पर्सन था। मैं दुनियादारी से दूर एक खेलने वाला, एक पढ़ने वाला छात्र, एक खेलने वाला बेजोड़ खिलाड़ी था। लंबे लंबे सिक्सर, नॉकआउट पेनल्टी का शॉट, किक और कुछ हमारी दुनिया नहीं थी। लेकिन आज इन आंखों में गुरुजी आपका आशीर्वाद है रतन सर, इन आंखों में, इस माथे पर, ये गला, यहीं तक तो 3 गो बीमारी आपको दिखाएं। फिर अभी इस शरीर के पार्ट्स के नीचे तो हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ये आपकी दुआ है, ये राज्य के लोगों की, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, 90-95 साल की बूढ़े बूढ़ियां, ये उनकी दुआ है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक हैं कि आज कंटिन्यू 2 साल, 1000 से अधिक सभाएं, उसके बावजूद वही आक्रामकता, वही जुनून, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, और वो है आपकी दुआएं। जोहार भीमदा। गणेश प्रजापति दा, आपका धन्यवाद। तो इसलिए हमारे जो भी साथी ये आरोप लगाते हैं, आपका आरोप सत्य है, क्योंकि फोन ज़्यादातर समय ऑफ रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमें हमारा पक्ष भी सुनना होगा, हमारे पक्ष को जानना होगा। और हमारा पक्ष ये है कि आज 10 क्रम है, घाट है, और हमें खुद नॉलेज नहीं था कि हमारे गोतिया भयाद में इस प्रकार का कार्यक्रम है, इस प्रकार का दादी का देहांत हुआ है। तो इसलिए आपके तीखे सवालों का अभिवादन करते हैं। और साथ ही साथ और एक सूचना है, कल माधवा मदेडी में जबर बरद खूटा का आयोजन रखा गया है, जो निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, जिला गिरिडीह। 12 बजे हमारा वहाँ आगमन है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बाकी सबको हमारा नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा। आज ये राज्य परिवर्तन की किलकारी लेने का प्रयास कर रहा है। आज ये राज्य एक नई विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हैप्पी दिवाली भारती दी, धनेसर दा जोहार। ये राज्य कहीं ना कहीं संघर्ष और सवालों से ओतप्रोत दिख रहा है। अब देखते हैं, प्रयास तो सबने अच्छा किया है, सबने अटेम्प्ट अपना दिया है। अब रिजल्ट कैसा आता है, ये आगे का हमारा संघर्ष। स्मार्ट बॉय साजिंदा सऊदी अरबिया से जोहार, ये आगे का हम लोग का। लेकिन हम लोग अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी मान के चलिए 4 टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हैं,
जी महेंद्र दा, बिल्कुल होगा दिनेश दा। भारत टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। दक्षिण अफ्रीका भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को दोहरा रही है। ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और न्यूजीलैंड भी पिछले 2 वर्ल्ड कप की तरह खेल रही है। लेकिन रिजल्ट एक ही टीम के पक्ष में आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी 3 टीमें हार मान लेंगी। वो तीनों टीमें और कुल मिलाकर चारों टीमें अपना अटेम्प्ट देंगी, अपना प्रयास करेंगी, अपना अटेम्प्ट दिखाएंगी। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, हम लोग अपना प्रयास दे रहे हैं। अब नियति हमारे इस रिजल्ट में क्या रखी है वो नियति जानती है। लोग हमें, नियति ने चुनकर हमें लाया है, नियति ने हमें मंजिल पर लाया है, नियति ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो अब नियति जानती है कि हमारे इस अटेम्प्ट को वो क्या पॉइंट्स देती है, क्या रिजल्ट्स देती है। बाकी अटेम्प्ट में हमारी अभी तक कोई कमी नहीं है और बाकी जो आने वाला 6 महीना बीतेगा लोकसभा तक, उसमें भी उस अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। बाकायदा हम लोग रणनीति बना चुके हैं। जब लोकसभा की बात है तो लगभग जिस 2-3 लोकसभाओं की जो हमारे धनबाद ग्रिड सटे हुए हैं, वहाँ एक दिन में हम लोग 10-10 सभाओं की तैयारी कर चुके हैं। बस आप दुआ दीजिए कि सेहत ठीक रहेगा। अच्छा, पुराना दा इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 2 साल से लोकल लैंग्वेज में बात कर करके थोड़ा सा मैंने जो इन्फ्लुएंसी था इंग्लिश में बात करने का, उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं त्रुटियां आई हैं। प्रमोद दादा बहुत बहुत धन्यवाद। भागंबर दा जोहार। नवी मुंबई से राजू पटेल दा जोहार। तो सबके जोहार। और निश्चय ही हम लोग बदलाव के लिए सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। अपनी जिस प्रकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ी अटेम्प्ट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी अटेम्प्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाड़ी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट एक टीम को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार हमारी टीम भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और उम्मीद करते हैं रिजल्ट भी बेहतर हो, ये हम लोग कामना करते हैं। उत्कर्ष दा, तबीयत थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ठीक ठाक है। ओमान से हेमलाल दा जोहार। अभिषेक राज दा, निश्चय ही छात्र संघ चुनाव पर हमें चर्चा करनी चाहिए। दिनेश यादव दा जोहार। राजा कश्यप दा, निश्चय ही आपको हम लोग अपने साथ जोड़ेंगे। बाकी सबके जोहार। झारखंड, जय झारखंड।